नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही बड़ी गार्डनिंग मिस्टेक जो मैंने की है। वैसे तो इस चीज़ से मैं पहले भी गुजर चुका हूँ, लेकिन फिर से मैंने वही गलती को वापस दोहरा दिया है। तो गर्मी के जितने भी सीड्स थे, बहुत सारे सीड्स थे, वो सारे मैंने बहुत अच्छे से ग्रो कर लिए थे। सीडलिंग जो अपने छोटे डिस्पोजल आते हैं उनमें कर लिए थे। उसके बाद मैंने उन सबको NPK की जगह मैंने उसमें यूरिया दे दिया। तो मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ तक हो सके नेचुरल रूप से अपनी सीडलिंग को ग्रो होने दें आराम से, क्योंकि अगर आप उनमें कुछ भी फर्टिलाइज़र या यूरिया DAP कुछ भी डालते हो तो उस पर अगर हल्का सा भी ऊपर नीचे होता है तो आपके सारे पौधे मर जाएंगे। और यही अभी हुआ है। तो जितनी भी मेरी सीडलिंग थी उसकी मैं एक स्लाइड आपको पहले दिखा दूँगा। इस वीडियो में डाल दूंगा कि कैसे मेरे अच्छे से पूरी सीडलिंग चल रही थी। लेकिन मैंने उसमें क्या किया कि यूरिया डाल दिया। मेरे को NPK डालना था 19-19-19, लेकिन मैंने उसकी जगह यूरिया डाल दिया। क्योंकि उससे क्या हुआ कि जितनी भी मेरी सीडलिंग थी वो सारी जल गई। वैसे पहले डिस्पोजल में थे और मैंने सोचा कि हो सकता है इनको कुछ सीडलिंग्स को बचा लिया जाए यूरिया इन पर स्प्रे करने के बाद। तो मैंने इनको लगा दिया था नीचे। उनमें से कुछ बच गए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सीडलिंग थी वो बिल्कुल पूरी तरह से जल चुकी है। तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यूरिया का इन पर कभी भी स्प्रे नहीं करना है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, जबकि NPK में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। तो ये जो सबसे बड़ी मिस्टेक इस बार मैंने की है, और बहुत आप जानते हो कि सीड्स में बहुत पैसा खर्च होता है। लगभग मैंने ये सीड्स 800 रुपये के मंगवाए थे और सारी सीडलिंग्स ख़राब हो चुकी है। लेकिन मैंने आधे ही सीड्स को लगाया था, तो अभी वापस से लगाता हूँ। लेकिन अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हो सकता है कि वो नए जर्मिनेट ना हो और इस बार पूरा जो समर गार्डन है वो पूरा खाली रह जाए। तो कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है। और इसमें मैंने बहुत सारे समर्स फ्लावर सीड, जिनकी वीडियो आप पहले देख सकते हो, मैंने डाल रखी है इस चैनल पे। और ये बहुत सारी वेजिटेबल्स भी लगाई थी, जुकुनी, बिटर गोर्ड और बोटल गोर्ड, खीरा, अमेरिकन खीरा और मेलन, मस्क मेलन, सारी चीज़ें थी, वो सब ख़त्म हो चुके हैं। अभी जो मैं सीड्स बचे हुए हैं उन सीड्स को अभी डायरेक्ट ज़मीन में लगाऊंगा और फिर देखते हैं कि उनका क्या ग्रोथ रहता है या किस प्रकार से वो चलते हैं। तो ये अभी सीड्स मेरे पास बचे हुए हैं। तो ज़्यादातर सीड्स जो है वो वेजिटेबल्स के ही बचे हुए हैं। तो इनको मैं वापस से लगाता हूँ। और आपको ज़रूर से ध्यान रखना है कि ऐसी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। और गार्डनिंग वैसे तो प्रैक्टिस से ही आती है, धीरे धीरे जो चीज़ें आपसे गलतियाँ होती हैं उनसे आपको आगे सीखना चाहिए। तो मैं भी यही करूँगा। अभी इससे हमेशा ध्यान रखना है अपने को, कभी भी सीडलिंग्स पर यूरिया को नहीं छिड़कना है। और मैंने ये जो यूरिया छिड़का है वो फर्स्ट टाइम ही छिड़का है, क्योंकि मैंने पहले भी विंटर सीडलिंग लगाई थी। उन पर मैंने लिक्विड जो फर्टिलाइज़र होता है अपने किचन वेस्ट का वही दिया था, और उससे ही बहुत अच्छे से ग्रो हो गई थी। तो जहाँ तक हो सके, ज़रूरत नहीं हो तो केमिकल का यूज बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। तो अभी हम जितने भी सीड्स हैं उनको डायरेक्ट ज़मीन में लगा रहे हैं, और इनके क्या रिजल्ट रहते हैं वो भी मैं आपके साथ इस चैनल पर सब शेयर करूँगा। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।